मन समय को जन्म देता है, माया समय को जन्म देती है। अभी भी कुछ जो है उन विकारों से कुछ मिलने की उम्मीद है, वो कुछ पैटर्न संस्कार ये कह रहे हैं, आशा जगाए हुए हैं कि नहीं नहीं विकार व्यर्थ नहीं होते, इससे जो है सच्चा सुख मिलता है, आनंद मिलता है ना। वह जो है किसी महासुख की तलाश में है। ये सारे पैटर्न्स जो है, ये सारे विकार जो है किसी महासुख की तलाश में, सुख हो चाहे महासुख हो वो सांसारिक ही होता है, आनंद नहीं होता। आनंद जो है एक्साइटमेंट नहीं है, आनंद जो है कुछ मिलने से नहीं मिलता है, आनंद जो है वह ठहराव की स्थिति है। जब हम परिपूर्ण रूप से ठहर जाते हैं वह आनंद है, और वह आनंद जो है यह मिल जाएगा, यह कौन कह रहे हैं, विकार कह रहे हैं। और विकार कहने की कुछ करो, कुछ करने से मिलेगा, कुछ करने से ठहराव नहीं आता, कुछ करने से प्रक्रिया होती है। कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो तो उससे गतियां होंगी, गतियां ठहराव नहीं है। ठहराव गतियों के विलोपन की अवस्था का नाम है। जब गतियां विलोपित हो जाती हैं, अगति हो जाती है, उसे ठहराव कहते हैं, और वो ठहराव जो है उस ठहराव में आनंद घटित होता है। तो ठहराव, सारी साधना ठहराव की साधना है। तो धैर्य रखना, धैर्य रखने से ठहराव घटेगा, गतियां धीमी होंगी। हम बेचैन होकर के गतियों को ताकत देते हैं, गतियों को हम आगे बढ़ाते हैं, गतियों को हम और तेज करते हैं, गतियों को हम और तेज करते हैं। तो बेचैन मत होना, धैर्य रखना, सबूरी रखना, श्रद्धा रखना। तो इससे क्या है, ठहराव बढ़ेगा। ठहराव बढ़ेगा तो सच्चाई और स्पष्ट दिखेगी, और यदि सच्चाई परिपूर्ण तरीके से दिख गई, जैसे कि तैसे दिख गई, तब जो है कुछ उसके सामने बचता नहीं है। जो भी माया है वह जल के खाक हो जाती है, वहां पर भस्मीभूत हो जाती है। जैसा का तैसा ठहर के यदि जान लिया तो कोई भी विकार अपनी जगह नहीं बचता। भगवान शिव ने जो है आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र खोल करके काम को देखा तो काम जल गया, भस्म हो गया। समझो ना, मिथक रूप से क्या कहा जा रहा है। भगवान शिव कौन है, मतलब ठहराव। जो ठहरा हुआ तत्व है वह परम तत्व है, वह शिव तत्व है। तीसरी आंख खोल करके देखा, अर्थात आज्ञा चक्र तक की साधना हो गई, आज्ञा चक्र में ठहराव घटित हो गया। तो ठहराव घटित हो गया तो वहां पर जो है वह बड़ी खतरनाक शक्ति है। कैसी शक्ति है कि वह शक्ति जागृत है और ठहराव है। यह हमारा महामंत्र याद है कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। एफर्टलेस नोइंग, प्रयास रहित जानना यदि वहां पर हो रहा है ना, करना कुछ भी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है जो भी विकार है वो भस्मीभूत हो जाएगा। वह तीसरा नेत्र जो है, वह शिव नेत्र जो है भस्मीभूत कर देगा, पूरी माया को भस्मीभूत कर देगा, सारे विकारों को भस्मीभूत कर देगा।